संयुक्त राष्ट्र ने कर दिया ऐलान, दुनिया में नंबर 1 बना भारत। चीन को पीछे छोड़ आगे बढ़ा भारत। सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत। भारत और चीन के बीच आबादी वाली रेस का नतीजा आखिरकार आ ही गया। भारत ने चीन को पछाड़ दिया। आबादी के मामले में ही सही, दुनिया में भारत नंबर 1 बन ही गया। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में ऐलान कर दिया गया, भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। करीब 30 लाख आबादी के साथ भारत चीन को पीछे छोड़कर आगे निकल गया है। ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। आबादी के मसले पर सस्पेंस वाले हालात पिछले साल ही बन गए थे, जब संयुक्त राष्ट्र ने शंका जाहिर की थी भारत जल्द ही आबादी के मामले में नंबर 1 बनने वाला है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर भी आगाह किया था। साल 2022 के नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते तक, यानी 15 नवंबर तक, दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी। जैसा संयुक्त राष्ट्र ने कहा वैसा ही हुआ। दुनिया की आबादी 800 करोड़ के पार पहुंच गई है। भारत के बारे में तब संयुक्त राष्ट्र ने कहा था, साल 2023 में भारत आबादी के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। चीन दूसरे नंबर पर होगा। एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की भविष्यवाणी सच साबित हुई। भारत आबादी के मामले में नंबर 1 बन गया। आबादी के मामले में भारत और चीन के बीच आबादी वाली रेस लंबे समय से चल रही थी। पूरी दुनिया की नज़र इस आबादी वाली रेस पर थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019 के अनुसार चीन की आबादी 144 करोड़ के करीब थी। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ के करीब थी। 11 जुलाई 2022 को जब नई रिपोर्ट आई, उसमें चीन की जनसंख्या 142 करोड़ बताई गई, जबकि हिंदुस्तान की जनसंख्या 141 करोड़ के पार पहुंच गई। आबादी वाले रेस में भारत आगे निकल गया। भारत अब दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है, भारत ने इस आबादी वाली रेस में चीन को पीछे छोड़ दिया है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डाटा एकत्र करना और जारी करना शुरू किया था। UNFPA की तरफ से बताया गया है, ये स्पष्ट नहीं है कि क्रॉसओवर कब हुआ और देशों के व्यक्तिगत डेटा संग्रह के थोड़े अलग समय के कारण डायरेक्ट तुलना करना कठिन हो सकता है। हम बस इतना कह सकते हैं कि चीन की आबादी पिछले साल अपने चरम पर पहुंच गई थी और फिर घटने लगी, लेकिन भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है। यूएन की इस रिपोर्ट में बताया गया, भारतीय पुरुष के लिए औसत जीवन 71 साल है, जबकि महिलाओं का 74 साल। इस रिपोर्ट में खुश होने वाली एक बात यह है कि भारत की 25% आयु 0 से 14 साल की है। इसके बाद 10 से 19 साल तक के 18% लोग हैं। 10 से 24 साल तक के लोगों की तादाद 26% है। लेकिन भारत में 15 से 64 साल के बीच लगभग 68% लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र की आबादी वाली रिपोर्ट बताती है, भारत में युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि चीन में हालात खराब हो गए हैं। चीन में बूढ़ी आबादी की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। चीन में करीब 20 करोड़ लोग 65 साल से अधिक के हैं।
चीन अपनी बूढ़ी आबादी से परेशान हो चुका है। वहाँ पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार हर रोज नए नए प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन जबकि आबादी के मामले में भारत का रवैया नरम रहा, अभी भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार सख्ती बरतने से परहेज करती नजर आती है। सरकार का फोकस अभी भी आपसी समझ और जागरूकता फैलाने पर ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 2011 के बाद से औसतन 1.2% रही है। इस वक्त चीन की प्रजनन दर 1.7 है, जबकि भारत में प्रजनन दर 2.0 है। जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आते ही बहस तेज हो गई है। एक तरफ संसाधनों के समान बंटवारे को लेकर बहस है, सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ने का सीधा संबंध संसाधनों से है। जनसंख्या बढ़ेगी तो देश के संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो सबको परेशान करते हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी पर नियंत्रण कैसे? जनसंख्या बढ़ेगी तो सबको खाद्य सुरक्षा कैसे? जन सुविधाओं का लाभ सबको मिलेगा कैसे? वहीं बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बड़ी आबादी को बड़ी ताकत के रूप में देखते हैं। ज़्यादा आबादी का मतलब है काम करने वाले ज़्यादा हाथ। ऐसे में यूएनएफपीए की इंडिया प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार का बयान खास है। एंड्रिया वोजनार कहती हैं, अब दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। हम भारत के 1.4 अरब लोगों को 1.4 अरब मौकों के रूप में देखेंगे। भारत एक शक्तिशाली देश है। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता और आर्थिक विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। आबादी पर जारी बहस में इस बात का भी जोर है, आबादी में नंबर 1 भारत की ताकत दुनिया की राजनीति में बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का दावा मजबूत हो सकता है। भारत को स्थायी सदस्यता की सौगात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।